मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव, सह आचार्य संस्कृत श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, द्वितीय वर्ष कला के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र के विषय में आज जानकारी प्रदान करूंगा। बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्मशास्त्र, व्याकरण, अनुवाद एवं निबंध। प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र को अध्ययन की दृष्टि से 5 इकाइयों में बांटा गया है। एक पुस्तक हो तो भी 5 इकाई और 10 पुस्तक हो तो भी 5 इकाई। पाठ्यक्रम अध्ययन की दृष्टि से 5 इकाइयों में बांटा गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्व, धर्मशास्त्र के अंतर्गत मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 1 से 150 श्लोक, व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन एवं विसर्ग संधि, शब्द एवं धातु रूप, अनुवाद के अंतर्गत हिंदी से संस्कृत अनुवाद और निबंध के अंतर्गत कुछ विषयों के ऊपर जो निबंध है संस्कृत में उसको लिखना होगा। पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई में प्राचीन भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं उनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था का स्वरूप क्या है, प्राचीन शिक्षा पद्धति क्या है और प्राचीन शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं, राजनीतिक व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था, इन विषयों को प्रथम इकाई में प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत जोड़ा गया है। द्वितीय इकाई मनुस्मृति से जुड़ी हुई है। उस मनुस्मृति में द्वितीय अध्याय पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। उस द्वितीय अध्याय में भी 1 से लेकर 150 श्लोक तक ही अध्ययनार्थ जोड़े गए हैं। तृतीय इकाई में व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी की व्यंजन एवं विसर्ग संधि, उसमें सूत्र और शब्द की व्याख्या परीक्षा में पूछी जाएगी। शब्द रूप में भूभृत, पक्षिन, पति, इंद्र, सुधि, मधवन, सम्राट, वेधस, पुंस, अप, आशीष, धनुष, तिर्यंच, अहन, चक्षुष एवं पयस, इन शब्दों के विभक्ति और वचन के रूप परीक्षा में पूछे जाएंगे। धातु रूप के अंतर्गत 5 लकारों में धातुओं के रूप पूछे जाएंगे। लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार एवं विधिलिंग। इनमें निम्नांकित धातुओं के लकार, पुरुष, वचन और धातु के विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्रू, दुह, हु, शास, चिंत, तन, बंध, भी, यत, स्तु, क्री, स्था, श्रु, व्रत, तन, जन, ची, रुंध और ग्रह, ये धातु रूप हैं। उन धातु रूप के लकार, पुरुष और वचन से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। चतुर्थ इकाई में हिंदी से संस्कृत अनुवाद है। 20 वाक्य देकर के 10 वाक्यों का अनुवाद पूछा जाएगा।
अथवा कोई एक अवतरण दिया जाएगा और उस अवतरण का अनुवाद पूछा जाएगा। पंचम इकाई के अंतर्गत निबंध हैं और उन निबंध में कुछ विषय परीक्षा में जुड़े गए हैं जिन्हीं के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। कालिदास, भास, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का महत्व, सत्संगति, परोपकार, उद्योग, आचार, विद्या का महत्व और महाविद्यालय, ये विषय जोड़े गए हैं। इन्हीं में से परीक्षा में किसी एक विषय के ऊपर निबंध पूछा जाएगा। ये हमारा 5 इकाइयों में पाठ्यक्रम है, जिसमें प्रथम इकाई में प्राचीन भारतीय संस्कृति, द्वितीय इकाई में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 1 से 150 श्लोक, तृतीय इकाई में व्यंजन एवं विसर्ग संधि, शब्द रूप और धातु रूप, चतुर्थ इकाई में हिंदी से संस्कृत अनुवाद और पंचम इकाई में निबंध। इन 5 इकाइयों में संपूर्ण द्वितीय प्रश्न पत्र विभक्त है। प्रश्न पत्र की दृष्टि से इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड अ खंड है, द्वितीय खंड ब खंड है और तृतीय खंड स खंड है। प्रथम खंड लघुत्तरात्मक प्रश्न को लिए हुए है। इसमें 20 अंक निर्धारित हैं और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 10 प्रश्न 20 अंक के पूछे जाएंगे। यह विकल्प रहित है, इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसमें कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। द्वितीय खंड ब व्याख्यात्मक भाग से जुड़ा हुआ है। इसमें 50 अंक निर्धारित हैं और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ में एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा और उसको हल करना होगा। प्रथम इकाई में भारतीय संस्कृति के जो प्रश्न हैं उनमें 2 प्रश्न देकर के किसी एक का उत्तर देना होगा। 10 अंक निर्धारित हैं उसके लिए। द्वितीय इकाई में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 1 से 150 श्लोकों में से कोई 4 श्लोक देकर किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। 5-5 अंक के 2 व्याख्याएं, 10 अंक का द्वितीय इकाई में से प्रश्न पूछा जाएगा। तृतीय इकाई में से व्यंजन और विसर्ग संधि में से 4 सूत्र दे करके उनमें से किन्हीं 2 की उदाहरण सहित व्याख्या पूछी जाएगी। चतुर्थ इकाई अनुवाद, इसमें 20 वाक्य दे करके 10 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा जाएगा अथवा कोई अवतरण दिया हो रहेगा और उस अवतरण का अनुवाद पूछा जा सकता है। 5वीं इकाई में निबंध में जो ऊपर वर्णित विषय हैं उनमें से कोई 4 विषयों के ऊपर निबंध पूछा जाएगा और उनमें से किसी एक का संस्कृत भाषा के माध्यम से लगभग 200 शब्दों में उत्तर देना होगा। 10 अंक का यह निबंध 5वीं इकाई में से पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र का तीसरा भाग खंड स है, जो 30 अंक का है और उसमें 15-15 अंक के 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है जिसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और मनुस्मृति, इन दोनों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्व में जो संस्कृति की विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शिक्षा पद्धति, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक विषय,
इनमें से किसी एक विषय के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा और मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में जो विषय हैं उनमें से धर्म का स्वरूप, उपनयन संस्कार है, उसकी विशेषताएं, आचार्य उपाध्याय गुरु आदि के लक्षण, ब्रह्मांजलि, सावित्री मंत्र आदि विभिन्न विषयों के ऊपर कोई एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। द्वितीय जो भाग है उसके अंतर्गत 2 भाग हैं। प्रथम भाग में शब्द रूप हैं और उन शब्द रूपों में से कोई 10 शब्द दे करके और किन्हीं 5 का लिंग, विभक्ति और वचन पूछा जाएगा। और इसी के द्वितीय भाग में जो धातु रूप हैं उन धातु रूप में से 10 धातु रूप दे करके किन्हीं 5 का लकार, पुरुष और वचन पूछा जाएगा। तो द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत शब्द रूप और धातु रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रथम जो भाग है उसमें भारतीय संस्कृति के तत्व और मनुस्मृति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 15-15 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 300 शब्दों में उत्तर देना होगा और 30 अंक निर्धारित है। संपूर्ण पाठ्यक्रम अध्ययन की दृष्टि से 5 इकाइयों में बटा हुआ है तथा प्रश्न पत्र की दृष्टि से 3 भागों में है। खंड अ में 20 अंक के 10 प्रश्न सभी अनिवार्य हैं। खंड ब में 50 अंक के 5 प्रश्न करने हैं, विकल्प के साथ में होंगे। और खंड स में 30 अंक के 2 प्रश्न हैं, विकल्प के साथ में होंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न हल करने होंगे। अ भाग से 10 प्रश्न, ब भाग से 5 प्रश्न और स भाग से 2 प्रश्न।